बच्चों, तो हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे थे। उसका हमने ग्राफिकल मेथड बताया था। आज हम थ्योरी मेथड शुरू करते हैं। माना y बराबर f(x) एक फलन है तथा x बराबर फलन के प्रांत डोमेन का कोई मध्य बिंदु है। तो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर सतत होगा यदि केवल लिमिट x टेंडिंग टू ए f(x) बराबर fa बराबर फाइनाइट क्वांटिटी, या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ a फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू a fa बराबर फाइनाइट क्वांटिटी। ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, एक निश्चित मान आना चाहिए। यदि ऐसा है तो फलन f(x) x बराबर a पे कॉन्टिन्यूअस होगा। इस पर अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, बिंदु x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x + 3 के सातत्य की जांच कीजिए। तो f(x) बराबर 2x + 3, x बराबर 1 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x बराबर 1 f1 निकालेंगे और तीनों को इक्वल दिखा देंगे। और ये तीनों एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए। अगर फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, इसके अलावा दूसरी कोई क्वांटिटी है जैसे ±∞ या 7 इंडिटरमिनेट केस जो आपने लिमिट में पढ़ा है, वो नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। तो फलन f(x) बराबर 2x + 3 दिया है। तो सबसे पहले फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 1 - 0, इसको इस तरह डिनोट करते हैं, आपको पता है, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 - f(x), दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 - h। अब चूंकि फंक्शन f(x) बराबर 2x + 3 है, यहाँ x के प्लेस पे 1 - h आया है, तो इसमें x को 1 - h से रिप्लेस कर देंगे। दिस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू 1 - h + 3। सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग 5 - 2h बराबर 5 - 0। दिस इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आ जाएगा 5। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। फाइंड राइट हैंड लिमिट f ऑफ 1 + 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 + f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग 0 f ऑफ 1 + h। अब चूंकि f(x) बराबर दिया है 2x + 3, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू 1 + h + 3, दिस इज इक्वल टू दिस। सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट आ जाएगा 5। इसके बाद हम फंक्शन का मान निकालेंगे। f(x) का x बराबर 1 पर मान, दैट इज अर्थात, इसको पढ़ते हैं दैट इज, इसका मतलब होता है अर्थात f1। अब f1 हम फाइंड करेंगे। चूँकि f(x) बराबर 2x + 3 है, तो x इक्वल टू 1 दोनों साइड रख देंगे। तो f1 इक्वल टू 2 × 1 + 3 इक्वल टू 5, f1 इक्वल टू 5 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 1, f1 बराबर 5, ये तीनों इक्वल हैं और 5 आ गया। 5 एक फाइनाइट क्वांटिटी है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है जो कि आना भी चाहिए। अतः फलन f(x) बराबर 2x + 3 बिंदु x बराबर 1 पर सतत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। बिंदु x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर mod x के सातत्य पर विचार कीजिए। सोल्यूशन, चूंकि f(x) बराबर mod x दिया है, इसको आप बाय डेफिनेशन जानते हैं, mod x इक्वल टू +x होता है जब x पॉजिटिव होता है और -x होता है जब x निगेटिव होता है। इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, तो इसलिए इक्वलिटी आप किसी एक पे लगा दीजिए। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन 0 पे हम लगा दे रहे हैं, किसी एक पे लगाइए, दोनों पे नहीं। x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। तो इसके लिए भी वही कंडीशन है थ्योरी मेथड में। सबसे पहले x बराबर 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f0 और तीनों के इक्वल और फाइनाइट दिखा देंगे, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 - f(x), लिमिट x टेंडिंग 0 f ऑफ 0 - h। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये चूँकि x बराबर 0 - h है, तो सबसे पहले हम h के बारे में लिमिट
वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि एच है क्या। जब भी लिमिट के केस में एच टेंडिंग टू जीरो दिया हो तो इसका मतलब होता है एच स्लाइटली एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है। एच जीरो से ठीक थोड़ा सा बड़ा होता है। दूसरा एच जीरो के लगभग करीब होता है, एच नियरली इक्वल टू जीरो। तीसरा एच एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है। चौथा तो एच होता क्या है, एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, जीरो के लगभग बराबर है, एग्जैक्ट जीरो भी नहीं है। तो एच है क्या, एच जीरो के बाद पहली सबसे पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। वो क्या हो सकती है, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं एच बराबर 0.00, जितना जीरो आप बढ़ा सकें 0.1, जितना छोटा सा छोटा आप कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उतना कर लीजिए। एच बराबर 0.001। कहने का मतलब जो एच होता है वो जीरो के बाद पहली पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो चूंकि x बराबर 0 माइनस एच, अब जीरो है और एच स्लाइटली आप अभी आप देखें कि एच जीरो से थोड़ा बड़ा है तो माइनस साइन लगा, इसका मतलब x निगेटिव आ गया, x निगेटिव आ गया। तो जब x निगेटिव है तो fx का मान क्या है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 माइनस एच है तो एफ एक्स बराबर माइनस एक्स आ गया। तो एक्स इस फंक्शन में एक्स बराबर 0 माइनस एच रख देंगे तो माइनस टाइम्स 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 0। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एच टेंडिंग 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब चूंकि एक्स के स्थान पे यहाँ भी क्या आ गया, एक्स बराबर 0 प्लस एच, और आपको पहले से पता है कि एच क्या है ओवरऑल, ये वाला एच जीरो से थोड़ा सा बड़ा, एच स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। आप ऐसे जाने एच एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एच एक्स बराबर एच आ गया, एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया, इसका मतलब एक्स स्लाइडली जीरो से बड़ा होगा, इसलिए एफ एक्स क्या होगा, यहाँ डिफिनीशन में आएंगे तो एक्स जब स्लाइटली जीरो से बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, प्लस एक्स। तो एफ एक्स की जगह हम प्लस एक्स ले लेंगे, और एफ ऑफ 0 प्लस एच, एक्स की जगह 0 प्लस एच आया तो प्लस टाइम्स इसमें 0 प्लस एच रख देंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, राइट हैंड लिमिट 0। तीसरा हम फाइंड करते हैं एफ 0 का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। चूँकि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या बाई डिफिनीशन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो एक्स तब भी 0 आ जाएगा, यहाँ 0 का मॉड लेंगे तब भी 0 आ जाएगा, तो एफ जब 0 बराबर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एफ 0 बराबर 0 है, तीनों इक्वल हैं और एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल है, एक निश्चित मान के इक्वल है, अतः फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बराबर 0 पर सतत है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है जो आप लोग कल करेंगे, और कल इसको मैं बताऊंगा। आज तक इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।